नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पट्टा धारकों को मालिकाना हक, शहरी क्षेत्र में 3 लाख पीएम आवास समेत भाजपा ने किए ये वादे, जाने किसे क्या मिला। जब छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र सोमवार को जारी किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंच से ऐलान किया कि बीजेपी के जीतने के बाद नजुल भूमि के लिए नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इस कानून के जरिए पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने शहरी क्षेत्र के 3 लाख पीएम आवास को जल्द बनाने का भी वादा किया। साथ ही महिलाओं के नाम संपत्ति पर संपत्ति कर में 25% छूट दिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो नगर निगम क्षेत्र में महापौर सम्मान निधि का स्थापना करेंगे, जिससे यूपीएससी मेंस पास करने वालों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 9 करोड़ 3 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त। जाने कौन होगा पात्र। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है। यह साल 2018 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि 3 किस्तों में उसकी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक 18 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है और किसान अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि। बता दें कि पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसानों के खातों में 24 फरवरी 2025 को भेज दी जाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त को जारी करेंगे। वहीं पीएम 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। सब्जियों के दाम में भारी गिरावट, 2 रुपये किलो में बिक रहे टमाटर, गोभी, बाकी के रेट यहां करें चेक। जब छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सब्जियों के दाम में अचानक गिरावट आ गई है। मैं इससे आम लोग तो खुश हैं, लेकिन किसानों को इनका भारी नुकसान हो रहा है। बेमेतरा जिला अपने आधुनिक खेती के साथ ही सब्जी उत्पादन में अलग ही स्थान रखता है, जिसमें प्रमुख फसल के रूप में टमाटर ली जाती है। वर्तमान में टमाटर 2 से 3 रुपये किलो, गोभी 2 से 5 रुपये, गांठ गोभी 5 से 6 रुपये, पत्ता गोभी 4 से 5 रुपये, प्याज भाजी 6 से 10 रुपये, लौकी 3 से 4, कद्दू 8 से 10, धनिया 4 से 5, मेथी 10 से 12, लाल भाजी 4 से 5, पालक भाजी 4 से 5, मूली 5 से 6, धनिया 10 से 12 रुपये, गाजर 13 से 14 रुपये, मूंगा 40 से 50 रुपये, भिंडी 30 से 35 रुपये, मटर 20 से 25 रुपये, सेम 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा है। बीजेपी ने रद्द किया चुनावी सॉन्ग लॉन्च प्रोग्राम, घोषणा पत्र जारी करने का टाइम भी बदला। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने का समय बदल दिया गया। बीजेपी ने चुनावी सॉन्ग लॉन्च करने का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया है। यह फैसला छॉलीवुड फिल्म के स्टार और बीजेपी के नेता राजेश अवस्थी के निधन के बाद पार्टी ने लिया है। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन को मिली मंजूरी, आज से प्रयागराज के लिए होगी रवाना। जब महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिल गई है, मैं आज 4 फरवरी से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन बिलासपुर होते हुए प्रयागराज के लिए जाएगी। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। मैं 4 फरवरी यानी कि मंगलवार से प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से रवाना होगी, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर होते हुए गोरखपुर के लिए जाएगी। छॉलीवुड फिल्म स्टार और बीजेपी के नेता राजेश अवस्थी का निधन, आज रायपुर में होगा अंतिम संस्कार। यह छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। मैं छॉलीवुड के फिल्म स्टार और बीजेपी के नेता राजेश अवस्थी का निधन हो गया। मैं रविवार की देर रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हुई है। इस खबर के बाद छॉलीवुड और भाजपा में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता राजेश अवस्थी नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार करने के लिए गरियाबंद गए हुए थे। वहां रविवार की रात को उनके हार्ट अटैक आ गया। वे महज 42 साल के थे। मैं आज सोमवार को रायपुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन का खबर जैसे ही पता चली, प्रदेश भाजपा और छॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। मैं सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है।
सोनभद्र में भीषण हादसा, महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के दरोगा, मां पत्नी समेत 6 की मौत। जब सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, वे महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के दरोगा, उनकी मां, पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों की हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई लोग क्रेटा में फंस गए। गाड़ी को काटकर सबको निकाला गया। सभी लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रामानुजगंज के रहने वाले थे। दरअसल सोनभद्र में क्रेटा और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार छत्तीसगढ़ के दरोगा, उनकी मां, पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धान पर सियासत, कांग्रेस ने किसानों को 112 रुपये नहीं मिलने का लगाया आरोप, वित्त मंत्री ने किया पलटवार। जब छत्तीसगढ़ में विपक्षी कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि भाजपा पिछले 1 साल में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी ने खारिज कर दिया। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से समाज के सभी वर्ग निराश हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख दीपक बेज ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप पत्र जारी करते हुए यह दावा किया। बेज ने का आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन व्याप्त है। स्थानीय निकाय में लागू की गई दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं। 5वीं 8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम। जब छत्तीसगढ़ में बोर्ड पैटर्न में 5वीं 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है, वह माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। वह 5वीं कक्षा की परीक्षा 17 मार्च और 8वीं कक्षा की परीक्षा 18 मार्च से शुरू होंगी। वह दोनों कक्षाओं के प्रश्न पत्र 3 अलग अलग सेटों में जारी होंगे। वह 17 मार्च सोमवार से 5वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएगी। वह पहली परीक्षा गणित विषय की होगी। वह दूसरी परीक्षा अंग्रेजी विषय की 21 मार्च शुक्रवार को होगी। वहीं 24 मार्च सोमवार को हिंदी और अंतिम परीक्षा पर्यावरण विषय का 27 मार्च गुरुवार को आयोजित होंगी। वहीं बात करें 8वीं कक्षा की तो 18 मार्च मंगलवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 22 मार्च को हिंदी, 26 मार्च को अंग्रेजी, 29 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 1 अप्रैल को विज्ञान और 3 अप्रैल को संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी। व्यावसायिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, महीनों से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान, ठेका कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जब प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं और उन्हें समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर अपनी परेशानियां जताने के लिए मजबूर हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनतना समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है। वह शिक्षक संगठन ने अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम तरंग कंपनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। वह शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों ने उन्हें वेतन देने में जानबूझकर देरी की है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट समेत 20 बड़ी घोषणाएं, विधायक रिकेश सेन ने कहा निकाय की तस्वीर बदलेगी, मील का पत्थर साबित होगा अटल विश्वास पत्र। जी बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने अटल विश्वास पत्र में 20 बड़ी घोषणाएं की है। घोषणा पत्र समिति में शामिल वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बताया कि भाजपा ने घोषणा पत्र को इसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया। इस पत्र में शहर के विकास के लिए 20 बड़ी घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा पत्र टीम की उपस्थिति में अटल विश्वास पत्र का विमोचन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अमर अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि विधायक सेन ने कहा कि 20 बिंदुओं पर अटल विश्वास पत्र जो जारी किया गया उसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की विशेष छूट, महापौर सम्मान निधि की स्थापना, यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि, विद्यालय और महाविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, पीएम स्वनिधि से 30,000 की वित्तीय सहायता, प्री सैनिटरी पैड की उपलब्धता, महिला स्व सहायता समूह को बर्तन बैंक के लिए 2.5 लाख का ऋण, सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश की परिकल्पना, गोकुल नगर का विस्तार, राजधानी की यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए पार्किंग की निर्माण, नालंदा परिसर पुस्तकालयों की संख्या में बढ़ोतरी, पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुफ्त निपटान सुविधा, 3 लाख पीएम आवास घरों का तेजी से निर्माण, पट्टा धारकों को भूस्वामी हक सहित जनहित के लिए विशेष संकल्प योजनाएं शामिल है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, आरोपी दंपति गिरफ्तार। जब थाना चकरभाटा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। में आरोपियों ने वन विभाग और एफसीआई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। लंबे समय से फरार चल रहे इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।
3 महीने के लिए बंद रहेंगे चिकन दुकान, आदेश जारी। जिले में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी चिकन दुकानों को 3 महीने के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए। मैं उसे आदेश पर पुनर्विचार की मांग लेकर आज चिकन बेचने वाले दुकानदार भारी संख्या में कलेक्टर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, 5 मिनट में आएगा ई चालान, 10 मिनट में करना होगा ऑनलाइन भुगतान वरना जाओगे जेल। रायपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फौरन कार्रवाई होगी। में ITMS यानी कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरों की मदद से नियम तोड़ते ही 5 मिनट के अंदर ई चालान मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। में ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अब चालान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे लोग 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन फाइन जमा कर सकेंगे। में शहर में बढ़ते ट्रैफिक नियम उल्लंघन को रोकने के लिए SSP ने हाल ही में ITMS सिस्टम का निरीक्षण किया था। मैं इसके बाद चालान सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया गया। वह पहले प्रतिदिन करीब 100 लोगों के चालान काटे जाएंगे, जिसे बाद में और बढ़ाया जाएगा। अंतर्राज्यीय डकैती का खुलासा, धर्मगढ़ देसी दारू भट्टी लूटकांड में 8 डकैत गिरफ्तार, 3 करोड़ 51 लाख केस बरामद। गरियाबंद जिले से सटे धर्मगढ़ में हुई देसी दारू भट्टी लूट का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 रांची के और 2 छत्तीसगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। पहले 2 डकैतों को धर्मगढ़ स्थित गोल चौक यानी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से उड़ीसा में प्रवेश करते समय पहला चौक के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास से 1.5 लाख रुपये नगद बरामद हुए। गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। देश भर में ड्राइवर करेंगे हड़ताल, अवैध वसूली रोकने के लिए कर रहे मांग। जी हां, पाटे कोहरा में स्थित RTO बैरियर में छत्तीसगढ़ में एंट्री के पहले शुल्क सहित मैकेनिकल पर्ची के नाम पर अवैध उगाई का खेल चल रहा है। मैं यहां से गुजरने वाले सैकड़ों ट्रक के चालकों से रोज अवैध वसूली की जा रही है। मैं इससे ट्रक चालकों में रोष है। मैं खबर है कि बैरियर में लठेतों का राज चल रहा है, मैं जो कि अवैध वसूली का विरोध करने वालों से मारपीट करते हैं। मैं शनिवार रात को ऐसा ही मामला सामने आया। मैं तीरपुरा निवासी ट्रक चालक नंदन दास से मैकेनिकल पर्ची के नाम पर हो रही अवैध उगाही का विरोध किया तो बैरियर के कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। मैं इधर छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने घटना पर रोष जताते हुए सप्ताह भर में बैरियर को बंद करने की मांग की है। मैं संघ ने RTO प्रभारी को पत्र सौंपा है। मैं कहा कि बैरियर में अवैध उगाही के नाम पर आए दिन ट्रक चालकों से मारपीट हो रही है, इसलिए बैरियर को बंद किया जाए। ऐसा नहीं करने पर प्रदेश सहित देश भर के ड्राइवर हड़ताल करेंगे। बिलासपुर में हाईवे पर लगे 31 हाईटेक कैमरे, ओवर स्पीड पर नजर। सकरी तुरकाडी से पाली के बीच नेशनल हाईवे 130 पर निर्धारित रफ्तार से ज्यादा तेज दौड़ने वाले वाहनों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लग चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 53 किलोमीटर के दायरे में 31 अत्याधुनिक कैमरे लगा दिए हैं। इनकी मदद से न केवल ओवर स्पीड पर नजर रखी जा रही है, बल्कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे चलकर कार्रवाई भी होगी। नेशनल हाईवे 130 सकरी से पाली के बीच दुर्घटना के लगातार बढ़ते मामलों व आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इस पर लगाम लगाने NHAI ने पहल की है। बिलासपुर में तालाब से फिर निकला महुआ, गांव से 100 लीटर शराब जब्त। कोटा पुलिस की टीम ने गनियारी में दबिश देकर 100 लीटर महुआ शराब जब्त की है। मैं इसके साथ ही शराब बनाने के लिए गांव के तालाब में छुपा रखे 700 किलो महुआ लहान को नष्ट किया है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मैं कोटा पुलिस को सूचना मिली कि गनियारी में कुछ लोग महुआ शराब बेच रहे हैं। मैं साथ ही बड़े पैमाने पर शराब बनाने के लिए गाँव के तालाब में महुआ छुपा कर रखा है। बताते चले कि 4 दिन पहले ही आबकारी मामले में टीम ने तालाब से भारी मात्रा में महुआ लहान जब्त की थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपित पकड़े नहीं जा सके थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्री ने बनाई अदरक वाली स्पेशल चाय, लोगों को पिलाकर मांगा आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए जोरों पर प्रचार चल रहे हैं। वोटर्स के बीच प्रत्याशी और नेता अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ऐसा ही वीडियो वित्त मंत्री OP चौधरी का भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुद चाय बनाकर लोगों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं दरअसल वित्त मंत्री OP चौधरी रायगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ओर से महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान के लिए प्रचार कर रहे हैं। वे यहाँ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मैं सोमवार की सुबह वे महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की चाय दुकान में पहुंच गए। यहां उन्होंने खुद चाय बनाई और मौजूद लोगों को पिलाई।
शबाना या साधना कौन है, दोनों बच्चों के असली माता पिता, डीएनए टेस्ट से होगा खुलासा। जब क्या हो अगर आपको यह पता चले कि जिस बच्चे को आप 8 दिनों से अपनी गोद में पाल रहे हैं वो आपका नहीं बल्कि किसी और का है। कुछ ऐसा ही हुआ है दुर्ग के जिला चिकित्सालय में, जहां 2 नवजात शिशुओं के अदला बदली होने का मामला सामने आया में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण अब 12 दिन के मासूम को डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ेगा ताकि यह तय हो सके कि उनकी असली माँ बाप कौन है। डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल समाप्त, इस सीनियर आईपीएस अफसर को मिल सकता है प्रभार, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया। मैं इनके बाद प्रदेश के अगले डीजीपी कौन होंगे फिलहाल इसे लेकर आदेश जारी नहीं हुआ है। मैं माना जा रहा है कि आज शाम तक डीजीपी का नाम फाइनल हो सकता है। मैं 3 सीनियर अफसर इस पद के दावेदार हैं। मैं डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को पहले 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, लेकिन इस बारे में अब तक किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है। मैं आज यानी कि 3 फरवरी को उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का खस्ता हाल, मैदान में बिना लड़े जीत हुए 5 पार्षद और 1 मेयर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आगामी 11 फरवरी को मतदान होगा में, लेकिन उससे पहले राजनीतिक घमासान तेज है और एक के बाद एक कांग्रेस से बिना चुनाव लड़े मैदान छोड़ चुके हैं। मैं इनमें 1 मेयर का उम्मीदवार और 5 पार्षद उम्मीदवार शामिल हैं, मैं जिनके नामांकन पत्र अलग अलग कारणों से रद्द हो गए हैं। मैं रिपोर्ट के मुताबिक धमतरी मेयर चुनाव में कांग्रेस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पार्टी प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन खारिज हो गया। वहीं सूरजपुर जिले के विश्रामपुर नगर पंचायत में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी लीलम यादव का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया। दहेज में लिए 50 लाख और गहने, फिर कहने लगा कहां भीख मंगे, परिवार में शादी हो गई, बहू पहुंची थाने, एफआईआर दर्ज। जब कोटा रोड निवासी श्रेया छपोलिया ने अपने पति राघव नंदन छपोलिया, ससुर विश्वनाथ छपोलिया और सास संगीता छपोलिया के खिलाफ महिला थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। मैं शिकायत में श्रेया ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं श्रेया के अनुसार उसका विवाह 23 जून 2023 को कटक निवासी राघव नंदन छपोलिया से भव्य तरीके से संपन्न हुआ था। मैं शादी के पहले ही ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी, मैं जिसे उसके परिवार ने पूरा भी किया। मैं शादी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नगद और कीमती गहने दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल वालों की लालच खत्म नहीं हुई है। बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने वाले पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के साथ मुख्य सचिव से किया जवाब तलब। हाईकोर्ट ने रायपुर में आधी रात सड़क के बीचों बीच कार रोककर बर्थडे मनाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई की। वह पूरे वाक्य में नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथ पत्र तलब किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक आम आदमी के मामले में आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल भेज पाएंगे और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है और 300 रुपये का चालान काटा गया है। बीजेपी पूर्व सांसद ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया पाखंडी, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा नाक रगड़कर माफी मांगे। जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भाजपा यानी कि बीजेपी के पूर्व सांसद ने विवादित बयान दिया है। मैं अजय प्रताप सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बता दिया। मैं साथ ही उन पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल होने वाले अजय प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया मैं जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक कथित पाखंडी बागेश्वर महाराज विराजमान है। मैं उनके कथित चमत्कार और पाखंड को दुनिया आए दिन देखती है। यह वही महाराज है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। धर्मनगरी में भूमाफिया बेलगाम, डुबान की जमीन की करा ली रजिस्ट्री, फिर बेचने की थी तैयारी। धर्मनगरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। में आलम यह है कि जिस जमीन को सरकार ने किसानों को लाखों रुपये देकर अधिग्रहित किया था, उसी जमीन पर पहले भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया, फिर बेचने की तैयारी में रजिस्ट्री भी करा ली। बता दें, डोंगरगढ़ में साल 1970 में डैम निर्माण के दौरान पानी निस्तारी के लिए डुबान क्षेत्र यानी कि बड़ा तालाब में किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। मैं इसके एवज में किसानों को साल 1988 में लाखों रुपए का मुआवजा भी दिया था, लेकिन राजस्व विभाग ने अब तक अधिग्रहित भूमि को किसान के नाम से सरकारी यानी कि डुबान क्षेत्र के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया। वे प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही का फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने साल 2022-23 में किसानों से बड़ा तालाब की जमीन को लगभग 1 करोड़ रुपये में खरीद ली और फिर बेचने के इरादे से रजिस्ट्री भी करा ली।
किसके संरक्षण में हो रही अवैध प्लॉटिंग, पूरा खेल पटवारी का या खिलाड़ी कोई और? जी हां, राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग चल रही है। अब सवाल यह है कि अवैध प्लॉटिंग पटवारी के संरक्षण में चल रही है या इसके पीछे का खिलाड़ी कोई और है। मैं लल्लूराम.com की पड़ताल में सामने आया है कि राजधानी रायपुर के कचना से लगे पिरदा में कृष्णा वाटिका के नाम से एक बड़े पैच में अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। मैं यहाँ जमीन के दलालों ने पटवारी से इतनी तगड़ी सेटिंग की है कि अवैध प्लॉटिंग वाले एरिया में 25 से 30 फीट का सीसी रोड निर्माण कर दिया गया और यहाँ 1400 रुपये में अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। किसानों को अब सहमति से जमीन देने पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा। नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों व भूमि स्वामियों को अब कलेक्टर गाइडलाइन दर से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। वह पहले नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का केवल 2 गुना मुआवजा मिलता था। मैं इसके लिए नया रायपुर राज्य सरकार ने अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 10 अरब की गड़बड़ियों के सबूत मिले, होगा बड़ा खुलासा। राइस मिलर से, एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट से, राइस ब्रोकर्स के ठिकानों पर की गई आयकर छापे की कार्रवाई में करीब 10 अरब रुपए की गड़बड़ियों के दस्तावेज मिले हैं। मैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 25 कारोबारी आवासीय परिसर में जांच कर आयकर अन्वेषण की सभी टीमें शनिवार देर रात लौट गई। मैं आयकर अन्वेषण की टीमों ने कैश से ज्वेलरी के साथ साथ गड़बड़ियों के ढेरों दस्तावेज भी सीज कर लिए हैं। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को अब नगर निगम में नहीं मिलेगा प्रवेश। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए लिया गया फैसला। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने नगर निगम प्रशासन ने अच्छी पहल की है। अब हेलमेट लगाकर आने पर ही रायपुर नगर निगम में प्रवेश मिलेगा। बता दें कि आज से निगम मुख्यालय में बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाद अब निगम मुख्यालय में भी दोपहिया चालकों को बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं देने का नियम बनाया गया। वहीं बिना सीट बेल्ट गाड़ी चला रहे लोगों को भी निगम के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए आज से निगम मुख्यालय के बाहर ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। मैं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।